ये आकाशवाणी है। खुशनुमा सुबह आज प्रस्तुत है श्री मृत्युंजय माइती के बांग्ला नाटक प्रसन्नु शौकल का ये हिंदी रूपांतर। लीजिए सुनिए नाटक खुशनुमा सुबह। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। हाँ भैया मास्टर जी। मैं बता रहा था कि वो जो आदमी है ना, अरे भाई वही, अरे वो जिसके यहाँ तुम वो इम्तिहान के पर्चे छपाते हो ना, वही जिसका छापा खाना है। अच्छा, तिनकौड़ी। अरे हाँ वही तिनकौड़ी। अरे वो तो मेरा पैर पकड़ के बैठ गया भैया, और क्या रोना गाना शुरू किया उसने। अरे बाप रे बाप, तुमने शायद उसका काम कैंसिल कर दिया है भैया। हाँ। क्यों? वो आदमी तो भाई बहुत दिनों से अपने यहाँ काम करता आ रहा है। नहीं, अब से उसे काम नहीं दिया जाएगा। मगर मैंने तो उसे जबान दे दी है कि दोबारा काम दिलवा दूंगा। मुझसे बिना पूछे आपने जुबान दी ही क्यों? अरे इसमें तुमसे क्या पूछना था भैया? इसलिए कि काम तो हेडमास्टर ही देता है। देखो भैया, अब ये सब 3-5 हैं, समझे? और ये कायदे कानून मैं नहीं समझता। उस आदमी को पहले की तरह से काम दे दिया जाए, यही कहना है मुझे। हरगिज नहीं, उसे अब से काम नहीं मिलेगा। वो तो आकर अपने बकाया रुपए भी ले गया। हरगिज नहीं, तुम्हारे कहने से ही बात खत्म हो गई। मेरी बात समझे, मेरी बात तुम्हारी बात के ऊपर है। अच्छा तो मैं चलूं? मैं भी बस उठ ही रहा हूँ। अरे मास्टर, मैंने उसे जबान दे दी है, समझे? 1000 बात की एक बात है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उठ सकता है, मेरी जुबान खाली नहीं जा सकती, समझे? मैं तुम्हें बता देता हूँ मास्टर, समझे कि नहीं समझे? मैंने कह दिया उसे जबान दे दी, फिर भी नहीं मानते। पता है कल्याणी जी, इस आदमी तिनकौड़ी ने सारे क्वेश्चन पेपर आउट कर दिए थे। हाय माँ, जी हाँ। कितनी बुरी बात है। ऐसी प्रेस में कोई काम दे सकता है भला? इस साजिश में यहाँ के भी कुछ लोग शामिल हैं। अजीब बात है, लेकिन आपने ये बात प्रसन्न बाबू से क्यों नहीं कही? झूठ मूठ की इतनी सारी अप्रिय बातें सुनते रहे। जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनकी क्या हालत होगी यही सोचकर नहीं कहा। नीलकंठ की तरह सारा जहर आपने अपने गले में उतार लिया, यही ना? आपको जितना अधिक देखती हूँ हसीन बाबू, हैरत में पड़ती जा रही हूँ। तो मुदा अब जाके छुट्टी मिली है तुमका स्कूल से? सबका सब मास्टर घंटा भर पहले ही अपन अपन घर जा चुके हैं। एक तुम्हारे ही लौटन का कोई ठिकाना नहीं। अरे ये बिटिया कौन है? अच्छा देखो दादा, अब कोई बकझक नहीं, फौरन नीचे जाओ और खाने को क्या है फौरन ले आओ। सचमुच हारा धंधा, मारी भूख की अतड़ियां कुलबुला रही हैं। अब ही लाइक हैं। अरे वाह, आप में इतना बचपना भी है। मैं तो सोचती थी कि हर वक्त आप गुरु गंभीर मास्टर साहब ही बने रहते हैं। मैं क्या हूँ, अब तो आपने देख लिया ना। देखिए, ये आप शब्द कानों को बहुत चुभता है। अच्छी बात है, अब से तुम कहूंगा। आखिर हो भी तो तुम हमसे जूनियर ही। आओ चलो, बरामदे में बैठे। चलिए। आपका बरामदा तो बेहद सुंदर है। कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ बैठे बाहर की ओर देखते रहना। कल्याणी, तुम्हारी ये बातें बहुत अच्छी लग रही है। ये सचमुच सचमुच मेरे मन की बात है, लेकिन पहले तो किसी ने ये बात नहीं कही। सारे टीचर आते हैं, यहीं बैठते हैं, लेकिन जानती हो कल्याणी, कभी कभी मुझे क्या लगता है मैं जैसे किसी महान कलाकार की आंकी हुई एक अद्भुत तस्वीर देख रहा हूं। जीवंत तस्वीर, समूचे आकाश में फैला हुआ कैसा धूमिल उदासीन, कैसा विशाल वैराग्य भाव। एक बात कहूं? कहो। सीमा जी का दिया हुआ दुख आप आज भी नहीं भूल पाए हैं। आपका यह आकाश देखते रहना, ये सब उसी की गूंज है। हाँ, ये सब आपके निर्वासित जीवन का रुदन है। नहीं, इसे ठीक ठीक दुख नहीं कहा जा सकता कल्याणी, आंसू भी नहीं।
एक बेहद शांत और करुण अनुभूति, ठीक तुम्हारे सितार के तार मिलाने की तरह एक अजीब सी पावन उदासी। सुनिए, सीमा जी की बात छेड़कर बार बार मैं उनकी याद दिला देती हूँ, उससे तो इसमें नुकसान ही क्या है? सीमा का दिया हुआ दुख मेरे अनुभवों को और गहराता जा रहा है, शायद यही सच है। लेकिन उसमें मैंने अपने को खो नहीं दिया, खाली भी नहीं हुआ, बल्कि क्या? कहिए ना। बल्कि ये जिंदगी फलों की शाख की तरह और नम्र होकर झुक आई है। यही तो पुनर्जीवन है असीम बाबू। जिंदगी कभी कभी इतने अद्भुत तरीके से बदल जाती है ना। उस कंजूस बूढ़े की तरह जो एक दिन भीख मांगकर जब अपने गांव लौट रहा था ना, तो राह में राजा मिला। उसने कहा, मुझे कुछ दो। कंजूस आदमी ने बेहद बेमन से अपनी थैली में हाथ डालकर एक दाना, सिर्फ एक दाना चावल निकालकर राजा के हाथ पर रख दिया। फिर शाम को उस बूढ़े ने घर लौटकर अपनी थैली देखी तो एक कोने में नन्हा सा सोने का एक दाना पड़ा था। कंजूस को ख्याल आया कि उसने एक दाना चावल जो भीख में दिया था ना, वो ही सोना बनकर लौट आया। और इसी तरह कभी कभी जीवन में भी बहुत सा देना सोना बनकर लौट सकता है। तब तो अपने को पूरी तरह खाली कर देना ही बेहतर है ना। पर हर कोई क्या ऐसा कर पाता है? अरे बाबा, कितनी शाम हो गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ा। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। मुझे इस तरह चुपचाप चलते रहना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन साथ चलने वाले को ये नहीं भी अच्छा लग सकता? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अच्छा, ये राह किस ओर ले जाती है? बहुत दूर, उस क्वार्टर की ओर। इससे अच्छा तो ये कहूँ कि अनंत की ओर। ये सारी राहें बेहद परिचित है ना, दुनिया के किसी भी हिस्से तक हमें ले जा सकती है। हाँ, ये राह बस कभी अपने घर के आंगन तक ही नहीं ले जाती। इस तरह किसी शाम सोना माटी के इस रास्ते से हम दोनों यूं साथ साथ चलेंगे, कभी सोचा भी नहीं था। अरे देखिए, आपकी मनपसंद तस्वीर, वो दूर ताड़ के पेड़ों के किनारे धान के कारखाने की चिमनी, उसके माथे पर आपके शब्दों में दूर दूर तक फैला हुआ वीतरागी आकाश। क्यों चुप क्यों है? कुछ बोलिए तो सही। अब मैं लौटूंगा कल्याणी। खामोश, चुप हो जाओ। हैं? क्या हुआ है तुम लोगों को? ये क्लास में क्यों नहीं जा रहे हो? सुना नहीं, घंटी कब की बज चुकी है? आज हम क्लास में नहीं जाएंगे सर। हाँ सर, नहीं जाएंगे, आज बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्ट्राइक? लेकिन किस बात की? सर, हम लोग फाइन नहीं दे सकते। हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम फाइन बिल्कुल नहीं देंगे। क्वाइट, इतना तूफान मत मचाओ। एक बार में एक बच्चा बोलो। सर, फीस देने में देरी होने के कारण इस महीने से 3 पैसे फाइन लिया जा रहा है। ये हम फाइन नहीं दे सकते। नहीं, हम बिल्कुल फाइन नहीं देंगे। ओहो, तुम लोगों की बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई। तुम लोग अगर फाइन नहीं चुका सकते हो तो अपने अपने गार्जियन को भेजो। ये ना करके तुम लोग जो कांड बचाए हो उससे स्कूल का डिसिप्लिन खराब होता है। सर, हम लोग कल सेक्रेटरी दादू के पास गए थे, उन्होंने कहा है कि वो आ जाएंगे। सेक्रेटरी? लेकिन इस बात से उन्हें क्या लेना देना? जो मुझे ठीक जचा मैंने किया। चलो सब लोग अपनी अपनी क्लासों में जाओ। इन प्रदर्शनों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं जाएंगे। खामोश। क्या ये बैठ
घड़ियालों की तरह हुंकार रहे हो? हाँ? आइए प्रसन्न बाबू, आइए, चलिए मेरे कमरे में चलिए। आइए आइए कमरे। अरे ये क्या जुर्माना शुरू किया है मास्टर? लड़के आके मेरा सिर खाते रहे। मैं क्या बताऊं सर, आप तो सब सुन ही चुके हैं। हाँ, सुना तो है, लेकिन भैया तुमने ऐसा किया क्यों? टीचरों को समय से तनख्वाह नहीं मिलती, इससे वो बेहद असंतुष्ट हैं और इससे स्कूल का नुकसान होता है। हाँ, स्कूल का नुकसान होता है। स्कूल का नुकसान नफा तुम मुझसे बेहतर समझते हो, क्यों भैया? कुछ बातें हैं जिन्हें हेडमास्टर ही बेहतर समझते हैं। भैया ये सब ऊट पटांग बातें मैं नहीं सुनना चाहता। जाओ, अरे जाके ये फाइन हटा दो। लेकिन मैं ऑर्डर दे चुका हूं सर। अरे भैया, ऑर्डर दिया है तो क्या हो गया है? हमें खरीद तो नहीं लिया। अरे कभी कभी तो फांसी का हुक्म भी टल जाता, फिर तुम्हारा हुक्म नहीं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को धक्का पहुंचता है सर। क्या कहा? इससे स्कूल चलाने में असुविधा होती है। हाँ, मैं 2-1 महीने देखता हूं, उसके बाद अगर जरूरत समझूंगा तो। देखो भैया मास्टर, ये देखा देखी नहीं चलेगी, समझे? ये मेरा हुक्म है, जैसे मैं कहूं वैसे चलना होगा। अब जाओ और फौरन ये फाइन वाइन उठा लो। भैया तुम कलकत्ते शहर से आए हो, गांव की हालत भला क्या समझोगे? तुम्हें मालूम है इनमें से कितने लड़के तो सिर्फ बासी भात खा के पढ़ने आते हैं, बासी भात, समझे? बहुत से लड़कों को तो वो भी नहीं मिलता। यहाँ पे मास्टर हर दूसरे साल बाढ़ आती है। आदमियों की हालत देखिए, और जिसे खाना तक मैसर नहीं है, उसे अगर फीस देने में 2-1 दिन की देर हो जाए तो जुर्माना लोगे? जाओ ये फाइन वाइन उठा लो। लेकिन आपको पता है टीचर सब कितने नाराज हैं। अरे लेकिन इसके लिए भैया स्कूल के गरीब बच्चों पे बंदूक दागने की क्या जरूरत है? मैं फिर कहता हूं सर, इस बारे में आप दोबारा सोचें। अरे देखो मास्टर भैया, तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। लेकिन सुन लो, मैं साफ साफ कह देता हूं, जिन मास्टरों को यहाँ असुविधा होती है ना, उनसे कह दो कि भैया जहां महीने ठीक से तनख्वाह मिले वहीं चले जाए। मुझे भैया ऐसे कानूनी मास्टरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे भैया विद्या दान धर्म है, धर्म है। अरे कोई ये बिजनेस थोड़ा ही है। ए लड़कों, अरे लड़कों, तुम सब क्लासों में घुस गए? हाँ ठीक है। अच्छा भैया चलूं, मेरे नहाने धोने का वक्त हो गया। चल कोई स्ट्राइक नहीं। तो मैं एक चीज दिखाऊं, खुद अपनी आंखों से देखोगे ना तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ, तुम हेडमास्टर हो ना भैया, हेडमास्टर, तुम्हारा देखना बहुत जरूरी है। आओ। क्या देखना है? अरे मेरे संग आओ तो सही, आओ आओ, चलिए। हाँ भैया, देख रहे हो कुछ दिखाई दिया क्या नहीं दिया? हाँ देख रहा हूँ, जंग के कारण पीछे की दीवार की ईंट झुरझुरा कर गिर रही है। ईंट झुरझुरा कर गिर रही है? क्यों, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? अरे ये पूरब से पश्चिम तक इतनी बड़ी दरार नहीं देख रहे हो? दरार देख रहा हूँ, आज ही राजमिस्त्री को लगाकर ठीक करवा दूंगा। जी हाँ, कह दिया और बस हो गया। मैं कहता हूं वहां की तो ईंट ही एकदम से 2 हाथ बैठ गई है भैया, 2 हाथ बैठ गई है। और किसी दिन ये सारा का सारा छत वो दूसरा मंजिल के छोकरों के सिर पे नहीं टूट गिरा तो कहना भैया खून की नदी नहीं बह जाए तो कहना अरे सब बेमौत मारे जाएंगे, सबके सब साले बदमाश, बेहया, जुआ चोर। अरे मैं काम नहीं देखूं, बस वही काम सारा गड़बड़ हो जाए। ये मुनीर जी कहाँ गायब है? जाके उन्हें बुला ला। जी मालिक, आप मुझसे कुछ कह रहे थे? जी मालिक, मैं पूछता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ हो किस लिए? क्या करते रहते हो यहाँ? है तनख्वाह के रुपयों से जेब भरने के लिए? क्यों? स्कूल में कहाँ पे क्या हो रहा है इस बुढ़ापे में भी मुझे ही रोज रोज आके देखना होगा? मालिक
अरे आज वो अचानक मेरी नजर वहां पड़ गई, मेरा तो सर चकरा गया, समझे मास्टर। सरकार, आपने मुझे क्यों बुलाया था? हाँ, आपको बुलाया था, आपके श्रीमुख के दर्शनों के लिए बुलाया था। अरे सवेरे तुमसे मैंने यह काम देखने को कहा था, हुजूर ने तुमने देखा? हुजूर ने कहा तो था, लेकिन क्या फिर देखा क्यों नहीं? बोलो, जवाब दो। हैं, अब जुबान को क्या हो गया? सब साले फाकेबाज यहां आ जुटे हैं सिर्फ पैसा बटोरने के फेर में, और कोई बात नहीं है। हाँ? इस बुड्ढे को बित्ते दो बित्ते काम दिखा दो, अरे फिर कैसे पैसे ऐंठे जाएं, हैं? कैसे पैसे ऐंठे जाएं, हैं? और जितना बना है ना सब तोड़ो। जी हुजूर, सरकार, सरकार, हाँ, जरूर तोड़ूंगा, एक बार नहीं मैं 1000 बार तोड़ूंगा, 1000 बार। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? सब तोड़ के फिर से काम शुरू करो, कह रहे लोग। सुनो, आज कौन सी कहानी सुनोगे? सर, आज यम और नचिकेता की कहानी पूरी कर दीजिए ना। सर। हाँ, ठीक है। हाँ तो बच्चों, नचिकेता ने यम से सवाल किया। हाँ सर, लेकिन यम नचिकेता को धन दौलत, रुपए पैसे तथा दूसरी चीजों का लालच देने लगा। लेकिन जानते हो क्यों लालच दे रहा था? इसलिए कि नचिकेता कहीं ये सवाल न पूछ बैठे, यही कि मृत्यु के बाद आदमी का क्या होता है, ब्रह्म कौन है, अमृत क्या है, अमरत्व क्या है, मृत्यु को जीते जी कैसे जीता जा सकता है, जीवन में परम शांति प्राप्त करने के उपाय क्या है। हमने क्या जवाब दिया सर? उन्होंने जवाब दिया, अमरत्व और कुछ नहीं, बस मृत्यु को अतिक्रमण करते जाना है। लेकिन कैसी मृत्यु का? सिर्फ शारीरिक मृत्यु का ही नहीं, मन में पलते हुए सारे अहंकारों की मृत्यु का भी। अहंकार, इच्छा और अहम का अवसान होते ही ओहो, क्या मुसीबत है। अरे मास्टर, अरे अपना छुट्टी का वक्त हो गया भैया, आप क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, अब यही तो तुम में इतना बड़ा दोष है। अरे भैया पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, हैं? यह कुर्सी छोड़ के कठपुतली की तरह उठ के खड़े क्यों हो गए हैं? ए लड़के, अरे भैया जरा खिसक के बैठ। यहाँ बैठिए इधर। चलो भैया पढ़ाओ मास्टर। अरे मुंह भाई बुद्धुओं की तरह क्यों खड़े हो भैया, चलो पढ़ाओ पढ़ाओ। आप इस वक्त मेरी क्लास में क्यों आए और किससे पूछ कर आए हैं? है? क्या कहा है? मैं क्लास में क्यों आया? अरे मेरी खुशी में चला आया भैया, इसके लिए तुम्हें सफाई देनी होगी क्या है? ये स्कूल मेरा है कि तुम्हारा? मैं हेडमास्टर हूं, इस वक्त ये स्कूल मेरा है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप कृपया बाहर चले जाएं। क्या है? क्या कहा तुमने? मुझे बाहर निकलने को कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हें मालूम है? मैं जानता हूं, लेकिन आप पहले बाहर जाइए। मास्टर, हे मास्टर, यू प्लीज गेट आउट फर्स्ट। आप पहले क्लास से बाहर जाइए। मैंने बहुत दिन सह लिया, ठीक मेरे पढ़ाने के समय आप डिस्टर्ब करने चले आते हैं और मैं कैसा पढ़ाता हूं ये देखते रहते हैं। यह असहनीय है, अशोभन है, मेरे लिए बेहद इंसल्टिंग है। मैं अब और नहीं सह सकता। मास्टर, तुमने मुझे क्लास के बाहर ही निकाल दिया है। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। तुमने क्लास के बाद मुझे, मैं स्कूल का सेक्रेटरी हूँ, मुझे ऐसे बाहर ही निकाल दिया। ठीक है, चला जाता हूँ, नहीं आऊंगा। हरा धंधा। अरे आज अचानक ई वक्त कैसे चले आए भैया? सारा सामान बांध डालो,
कल सुबह की गाड़ी से हमें चल देना है यहाँ से। अरे क्या बात है भैया, अरे किसी से झगड़ तो नहीं आ रहे? अरे मुदा भी लिखन का बैठ गए। अरे हम कहते का भवा, अरे हमका तनिक साफ साफ कहो ना। ओहो, तंग नहीं करो हराधन, जो कह रहा हूं वही करो। किताबें विताबें सब बक्से में लगा लो, रात भर में सारा सामान बन जाना चाहिए। और ये चिट्ठी सेक्रेटरी साहब को दे आओ, मैं अब और नहीं जा सकता। जाओ। अरे तुम क्या सोच रहे हो, अभी सामान भी बांधना है, जाओ। अरे जाओ ना। अच्छा भैया, जावत है। रानी बिटिया, ओ रानी बिटिया। अरे हराधंधा, तुम इतनी रात गए? हाँ, हम लोग जा रहे हैं रानी बिटिया। जा रहे हो ऐसे अचानक? बात क्या है हराधंधा? हम ठहरे मूर्ख गमार आदमी, अब बिटिया हमका का मालूम। भैया जी मारे गुस्सा के पता नहीं का के बकझक रहे हैं। सेक्रेटरी साहब के नाम एक चिट्ठी दी है ने, उन्हीं का देन जा रहे। सोचा रास्ता में आपका भी बताए दें। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? भैया जी ने जाने का लिखा है चिट्ठी में। इस्तीफा तो नहीं दे रहा? अब का बताएं बिटिया। लेकिन बात क्या हुई, और इस वक्त में क्या किया जाए? अच्छा सुनो, मैं सुबह आऊंगी। हाँ, उनसे जरा देर रुकने को कहना, समझे? अच्छा बिटिया। मास्टर, ए मास्टर, नींद खुली के नहीं? कहिए, तुम जा रहे हो मास्टर? हाँ, जा रहा हूं। मगर क्यों मास्टर? हाँ? मैं तुम्हारी क्लास में चला आता हूं इसलिए? नहीं बेटे, देखो बेटे, बुढ़े लाचार आदमी की बातों पे ना ऐसे नाराज नहीं होते। हाँ? मैं तो तुम्हारी बातें सुनने चला आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, कहने को इतने मास्टर तो हैं, इतने हेड मास्टर भी आए चले गए, उन सब की क्लास में तो मैं एक बार भी नहीं गया, समझे, एक बार भी नहीं गया। दरअसल मास्टर तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कितने ज्ञान की बातें बताते हो। भैया, तुम्हें सुनते हुए मैं कितना सोचता था, काश ये जो लड़के हैं ना, इनकी तरह एक बार मैं भी अपना बचपन लौटा पाता तो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रसन्न बाबू? हाँ भैया, मैं तुमसे सच ही कह रहा हूँ मास्टर। प्रसन्न बाबू, जानते हो भैया, अरे जब मैं छोटा सा था ना, मुझे पढ़ने लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला। बस यूं ही गाय चराते हुए, लोगों के घरों में मजूरी करते हुए ऐसे दिन बिताए मैंने। जब बड़ा हुआ तो ये खेतों में हल जोतने के काम में लग गया भैया। सारी उम्र का निकल गई मास्टर, पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला। और मास्टर मेरा लिखना पढ़ना हो ही नहीं सका मास्टर, हो ही नहीं सका। देखो अब ये दुनिया में कितना सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है, कितनी सारी किताबें हैं, और मेरे पास आंखें हैं, फिर भी मैं अंधा हूं।
इन काले काले अक्षरों में जाने कितनी धर्म की ज्ञान की बातें छिपी पड़ी है, और मैं कुछ भी नहीं जान सकता मास्टर। मैं कुछ भी नहीं जान सकता, कुछ भी नहीं जान सकता। आप रुक क्यों गए? कहते जाइए। इसीलिए भैया, इसीलिए तो मैं क्लास में आके बैठ जाता हूँ, किताबों की बातें सुनता रहता हूँ, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें कान में पड़ती रहे, बस इसीलिए, इसीलिए। मास्टर, जाने क्या बात है, तुम्हारी तरह कोई मन से नहीं बोलता, कोई समझा ही नहीं सकता, समझा ही नहीं पाता, पता नहीं क्या बात है। तुम मेरे बेटे के समान हो बेटा, सच कह रहा हूं। लिखना पढ़ना नहीं जानता ना, इसी से ये स्कूल खोला था कि गांव का बच्चा बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए। इसी में मुझे सुख मिलेगा, बस इसी में मुझे चैन मिलेगा। और तुम भी बेटे मुझसे नाराज होकर जा रहे हो, हैं? प्रसन्न बाबू। असीम जी, असीम जी, अरे क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? देखो मास्टर, मैं बीमार आदमी हूँ, एक पैर मेरा कब्र में पड़ा है। अरे मुझे बहुत चिंता थी कि इस स्कूल का क्या होगा। तुम आए, मुझे ये भरोसा हुआ कि ये आदमी मेरा दुख जरूर समझेगा, जरूर समझेगा, स्कूल को नष्ट नहीं होने देगा। अच्छा, तुम भी चले जाओगे? ठीक है बेटे, तुम भी जाओ। क्या कहूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, या फिर भगवान की यही मर्जी है। जाना चाहते हो तो जाओ भैया, मैं क्या कह सकता हूँ बेटे। ये क्या असीम जी, आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? आप क्या वाकई जा रहे हैं? नहीं कल्याणी। फिर? अब मैं यहीं रहूंगा। क्यों? रुक क्यों गई? कुछ कहोगी नहीं? क्या हर बात कहकर बताई जाती है? कल्याणी, अरे सामने की खिड़की क्यों बंद है? ठहरी, मैं खोल देती हूँ। अरे वाह, कैसी खुशनुमा सुबह है। देखिए तो असीम जी, कैसी उमड़ती हुई धूप है, सारा घर जैसे भर गया है। कल्याणी, खुशनुमा सुबह। अभी आपने श्री मृत्युंजय माइती के बांग्ला नाटक प्रसन्नो सकल का ये हिंदी रूपांतर सुना। रूपांतर कुमारी सुशील गुप्ता ने किया था। नाटक के निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। प्रस्तुतिकरण सहायक थे गोपाल सक्सेना और सुदर्शन कुमार। तकनीकी सहायक भगत सिंह। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, वीना होरा, शमशेर सिंह ठाकुर, अभिनव चतुर्वेदी, दीपा पांडे, सीमा भार्गव, तरुण बजाज, एच.सी. पांडे, रामावतार शर्मा और अरुण माथुर। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।